अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल आजकल अमेरिका में हैं और उन्होंने एक बार फिर अमेरिका में भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने बॉस्टन की ब्राउन यूनिवर्सिटी में इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया। अमेरिका में भारतीय छात्रों की क्या दिक्कतें हो रही हैं, इस पर बात नहीं की। बात की भारत के चुनाव की, चुनाव आयोग की। राहुल ने कहा कि भारत के इलेक्शन सिस्टम में गंभीर प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। उन्होंने महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन का एग्जाम्पल दिया और कहा कि महाराष्ट्र में जितने एडल्ट्स हैं उससे ज्यादा लोगों ने इस बार असेंबली इलेक्शन में वोटिंग की और इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are. साफ शब्दों में कहूं तो महाराष्ट्र में जितने वयस्क हैं उससे ज्यादा लोगों ने चुनाव में वोट डाले। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक ही वोटिंग का आंकड़ा दिया। शाम 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 65 लाख लोगों ने वोट डाले। ऐसा हो पाना असंभव है। एक वोटर को वोट डालने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। अगर आप हिसाब लगाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह 2 बजे तक वोटरों की लाइन लगी थी। लेकिन ऐसा नहीं था। जब हमने उनसे इसकी फुटेज मांगी तो उन्होंने न केवल उसे देने से इनकार कर दिया बल्कि कानून भी बदल दिया जिससे कि हम वीडियोग्राफी की फुटेज ना मांग पाए। इससे साफ हो गया कि चुनाव आयोग में गड़बड़ है और यह भी साफ है कि सिस्टम में बहुत कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि राहुल गांधी पिछले 5 महीने से देश भर में घूमकर यही बातें सैकड़ों बार कह चुके हैं, इसलिए कोई इसकी परवाह नहीं करता। लेकिन इस बार यह बात अमेरिका में कही गई, इसलिए यह बयान इशू बन गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर सख्त आपत्ति जताई। संबित पात्रा ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। यह बयान उसी बौखलाहट का नतीजा है। संबित पात्रा ने कहा, जिस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव हुआ उसी के साथ झारखंड में भी चुनाव हुए थे, वायनाड का बाय इलेक्शन भी हुआ। क्या ये चुनाव भी कॉम्प्रोमाइज थे? महाराष्ट्र में बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी, अयोध्या की सीट तक बीजेपी हार गई, तो क्या तब चुनाव आयोग विपक्ष के साथ मिला हुआ था? पात्रा ने कहा, विदेश में जाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं को कोसना, देश का अपमान करना राहुल गांधी की आदत है। ये देशद्रोह के दायरे में आता है, इसलिए राहुल देशद्रोही हैं। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है। वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। चूंकि राहुल ने महाराष्ट्र के चुनाव पर सवाल उठाए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी ने भी राहुल को सपोर्ट किया। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। फडणवीस ने कहा, राहुल विदेश में जाकर भारत की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। फडणवीस ने कहा, हकीकत तो यह है कि राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसीलिए राहुल गांधी हताश हैं और वो चुनाव आयोग पर अपनी खींच निकाल रहे हैं। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीजें करने की जगह वो जनता में जाए, जनता का विश्वास वापस हासिल करे तो वो चुनाव जीत सकेंगे।
दुनिया भर में कितनी भी बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत सकते, इससे उनका ही कद छोटा होता जाएगा। महाराष्ट्र में अपनी हार को राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की हेराफेरी बताते हैं, लेकिन फिगर्स कहती हैं कि हेराफेरी तो उनकी अपनी बातों में है। 18 जनवरी को राहुल ने कहा था महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में जब चुनाव हुए तो उनके बीच 1 करोड़ वोटर का फर्क था, यानी 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। 3 फरवरी को पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 70 लाख नए वोटर्स आए। इलेक्शन कमीशन जो फिगर दी हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच वोटर्स का अंतर 40 लाख है, मतलब 40 लाख वोटर बढ़े, जो कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को जो शिकायत की है उसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में असेंबली और लोकसभा के बीच वोटर्स की संख्या 47 लाख बढ़ी और राहुल गांधी 1 करोड़ 70 लाख की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसकी 66 पेज की डिटेल रिप्लाई दी है। मेरे पास इतना समय नहीं कि ये रिप्लाई की पूरी डिटेल आपको बताऊं, लेकिन मोटी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और उल्टा सवाल पूछा कि 2018 में 2 महीने में महाराष्ट्र में 28 लाख से ज्यादा नए वोटर बने और जब 2019 में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तब किसी ने वोटर बढ़ने पर सवाल नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन के रिप्लाई से साफ है कि राहुल गांधी न सिर्फ अपनी पार्टी को मिसलीड कर रहे हैं बल्कि देश के बाहर जाकर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाकर भारत का अपमान कर रहे हैं।